अनेकांत दर्शन हमारा जो विषय चल रहा है, तथैव नरः। कल उसमें इस पॉइंट के ऊपर हमने कर लिया था वैसे, कि किसी एक, मान लिया एक कोई पुरुष है या कोई एक व्यक्ति है जो, जिसको हमने क की संज्ञा दी है, और उसके लक्ष्य करते ही हम कई मनुष्यों से प्रश्न करते हैं उसको लक्ष्य करके कि ये कौन है। अब जैसे कई कई लोग बैठे होंगे, तो उससे अगर पूछना हो कि भाई ये कौन है, तो उस एक ने क्या जवाब दिया कि ये जीव है, दूसरे ने कहा ये मनुष्य है, तीसरे ने कहा ये क्षत्रिय है, चौथा कहता है ये मेरा भाई है, और पांचवा कहता है मेरे चाचा है। इस प्रकार के अन्य अन्य उत्तर भी उसके संबंध में दिए जा सकते हैं। प्रश्न यह है कि ये सब पृथक पृथक उत्तर सत्य पर आधारित हैं, या उनमें कोई उत्तर ऐसा भी है जो उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता। उत्तरों में भले ही विभिन्नता हो, फिर भी सब सत्य है। उत्तर भेद का कारण दर्शक का दृष्टि भेद है, सिर्फ दर्शक की दृष्टि भेद है। इसका मतलब है किसी वस्तु किसी पदार्थ को देखकर हम उसके ऊपर जो ओपिनियन बना लेते हैं, वो हमारी अपनी एक दृष्टि होती है। और दृष्टि जो है वो तो 360 डिग्री के ऊपर बैठे हुए लोग हो सकते हैं, मतलब ऑल अराउंड। तो मल्टी व्यू पॉइंट्स जिसे कहते हैं, कि एक एक सिचुएशन को देखने के मल्टी व्यू पॉइंट्स होते हैं। आप अपनी तरफ से ठीक है ऐसा कह रहे हैं, पर दूसरे के स्थान पर जाकर देखिए तो वो भी शायद ठीक कह रहा हो उसके। तभी भगवान हमेशा ही कहते थे ना, ये भी ठीक है, ये, हाँ, ये ही ठीक नहीं कहते थे कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये ही ठीक नहीं कहते थे कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो कह रहा हूं ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक हो सकता है। मथे बंद। हाँ जी। कोई बात नहीं है, फोटो कर देंगे तुम्हारे फोटो, इसका एंगल वैसे कर देंगे। आप बैठो। तो द्रव्य का दृष्टि भेद है। प्रथम उत्तरदाता उस व्यक्ति को एक पूर्ण द्रव्य के रूप में देखता है, दूसरा व्यक्ति द्रव्य को पर्याय के रूप में देख रहा है। अब हमारी दृष्टि क्या होती है? अगर मैं किसी व्यक्ति को द्रव्य के रूप में देख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं ये तो प्रभु है, आत्मा ही परमात्मा है। मेरी अगर दृष्टि द्रव्य की है तो परमात्मा है, और दूसरा उसे कहेगा कि ये तो फलाना फलाना है, इसका नाम तो ये अमुक व्यक्ति है। तो अब ये हुआ कि उसकी दृष्टि भेद है, देखने की दृष्टि है, जो कैसे देख रहा है। इसी तरह जो हमारा डिफरेंट ओपिनियन होते हैं किसी चीज के बारे में, वो हमारी अपनी दृष्टि के, कि मैं कहां पर बैठ के देख रहा हूं, ये हमारे देखने से पता चलता है कि कैसे। जब भगवान महावीर छोटे, मतलब वर्धमान थे, वर्धमान के रूप में हो गए 7-8 साल के, तो उस बार मित्र आए ढूंढने उन्हें। मित्र ढूंढने आए तो उन्होंने पूछा कि नीचे त्रिशला माता नीचे थी, तो उससे माता से पूछा कि विदार वर्धमान कहाँ है, तो उन्हें बोला कि ऊपर है, ऊपर है। वो 7 मंजिला था, महल था, और वो उसमें ऊपर तक चले गए, तो ऊपर सिद्धार्थ राजा बैठे थे। तो सिद्धार्थ राज से पूछा कि वो देखते हैं, वो लोग बोले कि कहाँ है वो तो ऊपर। तो वो कहते हैं नीचे है। बड़े चक्कर में पड़ गए। अब वो एक एक फ्लोर को देखते आ रहे हैं, तो और चौथे के ऊपर वो ध्यान करते हुए बैठे मिल गए, मतलब उस टाइप। तो उन्होंने फिर जब आकर खेलने लगे तो उन्हें पूछा कि तुम्हारी माता गलत बता रही थी, झूठ बता रही थी, कि ये तुम्हारे पिता ने झूठ कहा हमें। माता कह रही ऊपर है, और पिता कहते हैं नीचे है, और तुम हमें बीच में मिले हो। तो उसने फिर बताया कि ये भी ठीक है, माता के हिसाब से मैं ऊपर था, पिता के हिसाब से मैं नीचे था, ये था। तो बड़ी सहजता से उन बच्चों को उन्होंने अनेकांत समझा दिया कि मतलब किस दृष्टिकोण से देख रहा है व्यक्ति, जो जहां पर है। अब माता जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे अगर है, तो माता तो यही कहेगी कि ऊपर है, ऊपर है, और ऊपर वाला ही कहेगा कि नीचे है। तो उस छोटी उम्र के बच्चों के अंदर ये बात जो है ना, भगवान ने ये दोनों बातें जो है ना, अनेकांत और परिग्रह में, परिग्रह को कैसे बताया कि एक बार
जब वो बाग में जाकर हम्म। ना वो रहते थे शांत, तो उन्होंने कहा तू पार्क में बैठ जाया कर बाग में, अपने ही यहाँ उपवन के अंदर महल का जो उपवन है, तो वहीं टाइम गुजारने लगे। एक दिन शाम तक आए ही नहीं। तो फिर भेजा, भाई को भेजा, बड़े भाई को कि चल चल लेके आओ उसको। तो वो जब गया तो वो बैठा एक पेड़ को देख रहा है, देखे जा रहा है। तो पेड़ को देखते देखते वो देखा कि देख भैया, वो कह रहा भाई घर चल, कहता नहीं ये समझ ले कि ये जो डालियां भारी, शाखाएं भारी हो गई है ना, ये नीचे की तरफ पेड़ को झुक रही हैं, ऐसे फल है। और जो पतली पतली हैं वो ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऊपर की उठ रही हैं। तो कहता है इससे क्या क्या निकला, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? बोला जो ज्यादा अकमुलेट करता है, जो ज्यादा ग्रहण करता है वो भारी हो जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है। और जो हल्का होता है वो ऊपर की ओर उठता है। परिग्रह अपरिग्रह के बारे में कितनी आसानी से बता दिया कि परिग्रह से नीचे झुकता है और अपरिग्रह से ऊपर की ओर उठता है और हल्का है, और हमारा लक्ष्य तो ऊपर उठना है। तो इतनी छोटी उम्र में भी दोनों बातें जो है ना कितनी आसानी से समझा दी गई हैं कि जो है जितना ज्यादा संग्रह वृत्ति होगी, जितना ज्यादा लुढ़ेगा वो भारी बनेगा, वो भारी होगा उसमें। जितना जितना आप देखिए ना कि जब नर्क में भी जीव जाता है, जिस नर्कों में जा रहा है, उसकी अवगाहना बढ़ती जा रही है। अवगाहना बढ़ती है तो उसकी भूख भी बढ़ती है, सारी चीजें बढ़ती हैं, और उसके दुख भी बढ़ते हैं। तो इसलिए दुख बढ़ते हैं तो उसको उसके जो है पहली नरक से दूसरी नरक, तीसरी नरक करते करते सातवीं नरक में 500 धनुष की काया हो जाती है। जितनी बड़ी काया उतना दुख है, उतना ही दुख है उसको ज्यादा है। और देवगति में जब जाता है, जब ऊर्ध्वगमन करता है, तो जितना जितना ऊपर जा रहा है सुख बढ़ने हैं, तो उसकी काया छोटी हो रही है। तो यहां से आप समझिए कि उसकी काया छोटी हो रही है। वो काया करते 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 ऊपर, सबसे ऊपर जाएगा तो एक हाथ की रह जाएगी, यानी 1.5 फुट की हाथ। यानी कि जो ऊपर 26वां देवलोक है उसमें 33 सागरपम की आयु है। हाँ, अब नहीं, इसको उल्टा समझो ना, अवगाहना के कारण जो है उसके सुख दुख का इसका रिलेशन बताया जा रहा है। अब इसको समझो बात को अपनी, कि अवगाहना बढ़ रही है तो दुख भी बढ़ रहे हैं। अवगाहना अवगाहना बढ़ रही है तो भूख भी बढ़ रही है, और शरीर भी। ये सारा क्या करा, ये पुद्गलों का संग्रह किया ना। अवगाहना किसकी है? अवगाहना पुद्गलों के संग्रह की है। जितने ज्यादा पुद्गल हमने संग्रह कर लिए हैं, वो ये सारे क्या है, वो उतना ही वजन है उसके ऊपर पुद्गलों का। और जितने हम हल्के होते जाएंगे उतने हम बढ़िया होते हैं। यही बढ़ रहा है ना। हाँ, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है। हाँ, तत्व बढ़ रहा है ना उसमें, वो सारा तत्व बढ़ रहा है, उसके कारण उसको भार है। और जितना भारी होगा वो ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से वो नीचे को ही जाएगा। वो नीचे को भार के कारण नीचे जाएगा, और जितना हल्का होता जाएगा ऊपर उठता जाएगा। तो ये तो विचारधारा में भारी ले लो, अकोमुलेशन में ले लो, शब्दों से ले लो, ज्ञान के हिसाब से ले लो, जितना भार हम ढोते जा रहे हैं ये सारा वो हमको भारी करता जा रहा है, उतना ही है। और जितने हल्के होते जाएंगे, जैसे घरों में सामान कम होता था, घर के चारों कोने नजर आते थे कमरों के। सफाई हो जाती है, कोई आता था तो चटाई बिछा देते थे या बूढ़े रख देते थे। अब जो है सोफे हो गए, वो कॉर्नर सब दबे रहते हैं, सटक के सब दीवारों के साथ सटक गए, वो कूड़ा नीचे भी रहता है, डस्ट भी चली जाती है, रोज तो इतना साफ होता नहीं है। तो वो सारा जो है कि पॉल्यूशन जो है, जो टॉक्सिन है, वो आपके घर में वही रहते हैं। पहले ये था कि घर में झाड़ू पोछा लगाया, चारों कॉर्नर पूरे साफ हो जाएंगे कमरे के, कोई कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो सटकी होगी, ना तो अलमारियां होती थी ना कुछ ऐसा होता था। तो उसमें जो धीरे धीरे जो जो अकोमुलेशन हुई है, सामान बढ़ते गए, चीजें बढ़ती गई है, उसके कारण क्या है कि हमारे ऊपर परिग्रह का वैसे ही है। और जितनी सामान जो पड़ा है सबका अपना अपना इफेक्ट है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, सबका अपना इफेक्ट है, सबका इफेक्ट है। तो ये इसको समझने के लिए कि हमारा जो अनेकांत की दृष्टि है, अनेकांत क्या है कि हम मल्टी व्यू पॉइंट्स के देखें, किसी चीज को एक दृष्टि से नहीं देखें, अगर मल्टी व्यू से देखेंगे तो वो स्थिति कुछ और हो जाएगी। उसका डिसीजन उतना ही सही माना जाता है जो कि कई व्यू पॉइंट से देखकर अपने का निष्कर्ष निकालकर और उसमें कहता है कि ये काम ऐसा करना चाहिए। उसके भी हो सकता है पूरे ना हो, पर कुछ तो उसने देखा। ये राजनीति में क्या होता है कि एक एंगल को देखकर अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं, बाद में मार पड़ जाती है, उसमें उसके रिperकशन देखने पड़ते हैं, इसका प्रभाव किन किन पे पड़ेगा, अगर वो पलट के आए तो कैसे होगा। वो सारी सिचुएशन सोच लेते हैं, ये सारी सिचुएशन देखते हैं। अब क्या होता है,
कि ये मल्टी व्यू पॉइंट्स कैसे देखता है जो जज है। अब वादी और प्रतिवादी दोनों अपने पॉइंट्स बता रहे हैं और वो दोनों को सुन रहा है, उसके भी पॉइंट सुन रहा है, उसके भी सुन रहा है, उनको जो पॉइंटों को एक आपस में कंट्राडिक्ट हो रहे हैं उसको अपने ध्यान में रखता है, जो उसके मैच हो रहे हैं उनको छोड़ देता है कि ये भी कह रहा है वो भी मान रहा है, ठीक है। जो कंट्राडिक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसमें वो निष्कर्ष एक तीसरा ही निकाल लेता है। वो अपनी बात कहे जा रहा है, वादी जो है, जो प्लेंटिफ है, वो अपनी बात कर रहा है, डिफेंडेंट अपनी बात कर रहा है, प्रतिवादी अपनी बात कर रहा है, और जज जो है उसमें से डिसीजन लगा लेता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ क्या, उसके उसकी इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन को देख के वो उसमें निकाल लेता है। ये तभी हो सकता है जब हम मल्टी व्यू पॉइंट्स को, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति उस टाइम गलत सही नहीं होता, उसका अर्थ है मतलब वो अपनी दृष्टि से कहा जा रहा है। अब उसकी प्लेंटिफ की, वादी की तो यह है कि उसने दोष लगाना है, इसने किया है, और प्रतिवादी ने अपने आप को बचाना है, तो उसने उसने तो सारे उल्टे करने हैं, उसने अपने आप को बचाना है, और उसने दोनों के अंदर से उसने एक तीसरा डिसीजन निकालना है। और जितना जज की जजमेंट मल्टी व्यू पॉइंट्स की होगी उतना ही डिसीजन सही और करेक्ट आएगा। जब तक उसका व्यू नहीं बनता तब तक वो तारीख पे तारीख डालता रहता है, और विटनेस को लाओ और को लाओ, क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं हो रही कि एक्चुअल में ये घटना घटी कैसे है, ये घटना घटी कैसे है। तो इसका मतलब है कि दर्शक का दृष्टि भेद है। तो सारा दोष, कोई व्यक्ति कोई गलत नहीं है, कोई वस्तु का कुछ है, जो वस्तु का हम देख रहे हैं, जो बता रहा है, जो उसके बारे में कर रहा है, उसका दृष्टि भेद है, तो हम दृष्टि भेद मान लें। इसका मतलब हम अपनी दृष्टि ठीक करें, अपनी दृष्टि ठीक करें, तो उसका मतलब है कि द्रव्य के ऊपर दृष्टि जो है, अब हम अध्यात्म का एंगल लेते हैं कि द्रव्य के ऊपर अगर हमारी दृष्टि है तो पर्याय पे नहीं है। तो उसने जो अवस्थाएं, जो उसने गलती करी, जो मुझे अपशब्द कहे, जो उसने मेरे साथ बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, उसको हटा दो, वो क्षणिक है, वो क्षणिक है। बट बेसिकली तो ये व्यक्ति, ये भी शुद्ध आत्मा है, मेरी तरह ही आत्मा है। तो मेरी दृष्टि अगर द्रव्य पे जाती है, तभी भगवान ने जगह जगह अपनी द्रव्य दृष्टि रखी। जो क्षणिक बात है, जो उस समय की अवस्थाओं के कारण है, वो उसका नहीं, पता नहीं किस बात को किस सापेक्ष से कह रहा है, उससे आप मत, अब उसका निष्कर्ष निकालो कि ये एक्चुअल ऐसा हो क्यों रहा है। और जब हमें ये पता चलता है कि ये सारा हमारी कर्मों का, ये व्यक्ति व्यक्ति का जो बिहेवियर, बर्ताव मेरे साथ बदल गया अभी, जो सही था, और ये अब मुझे अपशब्द कह रहा है या मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा इसमें क्यों हुआ, ये चेंज कैसे आया। ये चेंज इसलिए आया कि मेरा कर्म उदय में आया, मेरा कर्म उदय में आया, तो इसके अंदर जो है परिस्थिति बदल रही है। और जब मेरा कर्म कर्म जो है वो, जिसका समय खत्म होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये क्षमा मांगने लग जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, या इसका अपना ओपिनियन बदल देगा ये। तो ये गलती इसकी नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। ये जो बाहर परिवर्तन हो रहे हैं, जो चीजें हमारी बदल रही हैं, जो हमारे पास आ रही हैं, जो हमारे हाथ से जा रही हैं, जो टूट रही हैं, जो बन रही हैं, वो सारा कि हमारे अपने कर्मों के अनुसार है ना। धन आ रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, मेरा धन का नुकसान हो रहा है, तो वो सारा क्या है, वो सारा क्षणिकवाद है। ये सारी पर्याय पर्यायार्थिक दृष्टि हो गया। तो उस नए से, पर्यायार्थिक नए से नहीं देखना, पर्यायों का अवस्थाएं तो बदलेंगी, पौद्गलिक हैं, प्रति क्षण बदल रही हैं, सब में परिवर्तन हो रहा है हर समय के अंदर, और उस समय के परिवर्तन के अनुसार मुझे, तो मैं अगर अपनी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि अगर कर लेता हूँ कि एक्चुअल बेसिक में है तो ये शुद्ध आत्मा, तो उसको अगर मैं आत्मा समझता हूं तो मुझे नहीं, अब ये अगर मेरी दृष्टि बदल जाती है तो मुझे कोई दोषी नहीं नजर आए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। और ये अपनी दृष्टि करने से हमारा उत्थान हो जाता है। और जैसे मैंने उसके बारे में भाव जैसी गलत करते हैं, मेरी हिंसा हो जाती है। ये हमने आगे अहिंसा में पढ़ेंगे कि ये जो है ना, हिंसा कैसे होती है। अब लोग कई बार कहते हैं, जब कुर्सी को खींच के लाते हैं जबरदस्ती, किसी चीज को घसीटते हैं और आवाज होती है, तो वो ये सोचता है कि हिंसा नहीं हो रही, हिंसा नहीं हो रही, क्यों, ये तो जड़ है, ये कौन सा, इसको मैंने कौन सा मार दिया। नहीं, तेरी हिंसा हो रही है, तेरा कर्म बंध रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बंध रहा है कि तेरी भाव हिंसा हो रही है, तू उसको घसीट के ले जा रहा है। द्रव्य हिंसा नहीं हो रही है, भाव हिंसा हो रही है। और सबसे ज्यादा खेल बड़ा भाव हिंसा का है। आप किसी चीज को पटक देते हो, उठा के ऐसे फेंक देते हो, या ऐसा कर देते हो, घसीट लेते हो, आवाज कर रहे हो, उसको तोड़, आपको पता है कि मुझे कर्म नहीं बंधे, क्योंकि हमें तो है कि अगर इसका
ये चीज अगर इसमें कुछ प्राण होंगे, कुछ इसको तकलीफ होगी, तभी मेरा कर्म बंधेगा। वो द्रव्य हिंसा तो नहीं हो रही है तो बात माननी है, क्योंकि उसमें नहीं है, पर भाव हिंसा हो रही है। और खेल सारा भाव हिंसा का है। जब भगवान ने ये कहा कि जो तू किसी को कष्ट दे रहा है, ये तू ही है। तू ही क्यों कहा? तू जो कष्ट देने का तेरा भाव हो रहा है, वो तेरी भाव हिंसा है। वो तेरी भाव हिंसा है। तू किसी के बारे में उसको तकलीफ देने की सोच ही रहा है, तो तेरी भाव हिंसा तो होगी। अभी जब तू नहीं, सोचने से ही हो गई। सोचने से हो गई। अभी कोई लड़ाई प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ने क्या लड़ाई थोड़ी की, किसी को मारा थोड़ी था। भाव हिंसा से ही सातवीं नरक के जो है, वो पुद्गल जो है सातवीं नरक के है, वो एकत्रित कर लिए थे नरक का बंद के लिए। और फिर भावों से ही उन्होंने उसको खत्म कर दिया और केवल ज्ञान हो गया। तो भावों का कितना बड़ा खेल है। इसका मतलब कभी हम हिंसा को भी ऐसा नहीं सोचे, ये इस दृष्टि को भी समझ लें कि हिंसा मेरी भाव हिंसा से होनी है। किसी के प्रति मेरे अंदर भाव आता है, या इसका आता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा जब वैसा, भाई इतना सोचने से ही कर्म बंद हो, ये भाव हिंसा हो। अभी किया कुछ नहीं। इसी तरह ही ये बात बड़ी क्लियर है कि पुद्गल को भी, पौद्गलिक चीजों को भी आप उठते पटकते हो, घसीटते हो, तो उस समय जो आपका अंदर का विचार है, भाव है, वो उसमें क्रूरता है। उसमें क्रूरता है। आप उस कुर्सी को कहते हैं ये मुझे आराम देती है, इसको अगर प्यार से उठाते हो, इधर रखते हो, अगर ऐसे रखते हो, उसके प्रति आपकी जो ये अंदर भाव है, आपकी भाव हिंसा नहीं हो रही है, बल्कि आप में और शुद्धता आ रही है। आप इतनी सहजता से देख रहे हो एक एक चीज को। कपड़े को झटकना जो है, झाड़ना जिसे कहते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि वायु काय के जीवों की हिंसा है, तेरी हिंसा भी हो रही है। तेरी हिंसा भी हो रही है कपड़े को सुखाते हैं तो वो क्रूरता से। नहीं नहीं, एक होता है ऐसे डालना, ऐसे करना। ये जो सहजता है ना, सहजता कैसे आएगी? ये सजगता चाहिए। इतनी सजगता चाहिए कि हम इतने सहज हो जाएं कि इधर कागज भी उठाए तो ऐसे उठा के रखे, चीजें बड़ी व्यवस्थित। जितनी व्यवस्थाएं बाहर, सब कुछ व्यवस्थित है, और जितने आप व्यवस्थित हो गए उतना काम सही हो गया। उस व्यवस्था के अंदर जब सब कुछ बाहर व्यवस्थित है, छोटी छोटी चीज भी व्यवस्थित है, तो मैं अव्यवस्थित क्यों रहूं? मैं भी व्यवस्थित ही रहूं। तो जब ये समझ में आ जाती है, तो फिर ये हमारी इतनी सूक्ष्म हमारी दृष्टि हो जानी चाहिए। तो प्रथम उत्तरदाता उस व्यक्ति को एक पूर्ण द्रव्य के रूप में देखता है, जिसने कहा ना कि ये व्यक्ति जीव है। जिसने पहले ने उत्तर दिया ना कि ये जीव है, जीव है, तो उसका उसका मतलब है उसने पूर्ण द्रव्य के रूप में उसे देख रहा है कि भाई ये जीव है। वो ये देख ही नहीं रहा कि ये क्षत्रिय है, ये मामा है, चाचा भतीजा, ये जीव है। तो उसकी दृष्टि सीधी द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि। और उसके मतलब ये दूसरा व्यक्ति उसे द्रव्य पर्याय के रूप में देखता है, जो उसको कहता है द्रव्य पर्याय में, मेरे भाई है, मेरे नहीं, मनुष्य पर्याय में। मनुष्य पर्याय। अब उसका दूसरा वाला जो था कि मनुष्य पर्याय है, पहले तो जनरल जीव अब वो जीव किसे ना, वो मनुष्य पर्याय पे आ गया, ये मनुष्य है। अब ये जो मनुष्य पर्याय आता है, तो मैं ये यही कह रहा हूं कि ये अगर आप समझते हैं ये जीव है, ये अजीब है, आप उसको अगर अपने भावों में दोनों को अगर बराबर इक्वेट करके और उतनी सहजता से जैसे जीव को हैंडल करते हैं वैसे अजीव को भी हैंडल करते हो, तो आपका कितने भाव हिंसा नहीं होगी। आप में उतनी निर्मलता आ जाएगी, आप उतने केयरफुल हो जाओगे, उतने सजग हो जाओगे, उतने हर कार्य यत्ना से करोगे। यत्ना का यही मीनिंग था, भगवान ने कहा ना यत्ना से करो, यत्ना से उठो। आप ये कहोगे कि यत्ना करो, इसमें कौन सी हिंसा हो गई? यत्ना से करने का, यत्ना से चलने का, यत्न कौन सी हिंसा हो रही है? किस जीव को मार दिया मैंने? पिछले दिनों प्राण का मैं कर रही थी, प्राण के ऊपर कुछ लिखा था मैंने। हाँ जी। तो वो मैं उसका थोड़ा देख रही थी, हाँ। अलग अलग जगह से। तो वहां पर है कि हर चीज में प्राण है, चाहे वो जीव है हाँ चाहे हाँ, वो एनर्जी है, प्राण है, एनर्जी तो प्राण है। वो अलग इशू है। वो तो जैसे हमारे द्रव्य प्राण है, हम भाप प्राण कह रहे हैं, वो प्राण तो जो है, लेकिन द्रव्य प्राण भी जो है, तो उसका मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स तो प्राण है ना, वो उसको कर रहा है। इसका मतलब हमारी हिंसा हर जगह हो रही है, हमारी हिंसा हर जगह हो रही है। सबसे ज्यादा हम व्यवस्थित हो जाएं,
हम व्यवस्थित हो जाएं। हमें हमें ये नहीं देखना क्योंकि मेरी हिंसा द्रव्य से नहीं हो रही, भाव से हो रही है, तो ये जड़ है या चेतन है, ये इससे क्या फर्क पड़ता है। हिंसा तो हिंसा। हिंसा तो हिंसा है, क्योंकि तेरी भाव हिंसा तेरी हिंसा तो हो गई। कोई भी कार्य सहजता से करने से हिंसा कम लगेगी ना। हाँ, हिंसा लगेगी, क्योंकि सहजता से करेगा तो योग भी हल्के होंगे। मान लिया कहीं कर्म बनेंगे तो उसमें उसकी मात्रा जो होगी, मात्रा होगी और उसकी नेचर जो होगी, यानी कि उसकी जो उसकी मात्रा जो होगी, क्वांटिटी होगी और नेचर होगी कर्म की, वो बहुत कम होगी, वो बहुत कम होगी। फास्ट और फास्ट करने में ज्यादा हाँ, लगती होगी फिर, है ना। कषाय से करने से वो फास्ट होगा, जैसे कषाय से तीव्रता से करता है तो उसका ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा और उसका अनुभाग भी ज्यादा होगा, यानी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी और ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा उस कर्म का। तो इंटेंसिटी ड्यूरेशन ज्यादा होने से एक तो हमें दुख और सुख तीव्र आएगा, और उस समय तीव्र आएगा तो हम विचलित हो जाएंगे, उस समय विचलित हो जाएंगे। और ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो मुझे भव भ्रमणा उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैंने ऐसा कर्म बांध लिया कि 15-20 भव के बाद उसका उदय आए, आबादा काल के बाद वो उदय में आएगा, तो उतने तक वेट हो गए ना, फंस गए ना। एक कर्म जो है वही बांध कर 99 लाख तक ले जाएगा, भवों तक। इसका मतलब है कि अगर हमारा ये बहुत ही, अगर इतना बेसिक चीज समझ गए ना हम, कि बहुत सहजता से कार्य करना है और कषाय मंद से करना है। देखिए, सब संसार में जब तक है कर्म थोड़े बनेंगे, जब तक वीतरागता नहीं आती तो उसमें योग और कषाय हैं, कर्म तो बनेगा। फिर कषाय जब खत्म हो जाते हैं फिर योग तंग नहीं कर पाते, आते हैं कर्म और निकल जाते हैं, एरिया प्रतिक्रिया हो जाती है। तो यहां तक हमने समझना है कि जब तक वहां पर वीतराग तक नहीं पहुंचे, तब तक हमको कैसे रहना है, कैसे करना है। अपने योगों को भी संभालना है, अपनी तेजी को भी संभालना है। सिर्फ कषाय, दोनों चीजों को संभाल लिया तो बस वही वही तो है कि सजग सहज और सरल हो जाए, सरल हो जाए। दूसरा व्यक्ति उस द्रव्य पर्याय के रूप में देखता है, तीसरा पर्याय के रूप में, और आगे के उत्तरदाता अधिक बारीकी में जाकर पर्याय के भिन्न भिन्न रूपों को देखते हैं। वो आगे वाले जो है वो पर्याय के भिन्न भिन्न रूप देखते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण ही न्याय कहलाता है। ये हरेक का जो दृष्टि है ना, वो कैसे है, वो द्रव्य की दृष्टि से देख रहा है, वो पर्याय की दृष्टि दे रहा है, और सूक्ष्म पर्याय की दृष्टि दे रहा है, और उसमें पता नहीं कितने ही उत्तर आगे तक जा सकता है। वो सारे पर्याय भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण ही न्याय कहलाता है। सबकी देखने की दृष्टि कैसी है, ये न्याय। न्याय की समचीनता इस बात पर निर्भर है कि वह अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन तो करे, किंतु दूसरे के दृष्टिकोण का निषेध ना करे। अब ये मेन पॉइंट है याद रखना। मतलब ये जो है, अनेकांत को जब बताते हैं, अनेकांत एक दर्शन है, एक सिद्धांत, एक दर्शन समझने की एक फिलॉसफी है भगवान के अनेकांत की। स्यादवाद उसको अभिव्यक्त करने का तरीका है। अव्याद यानी वाद है उसमें, और स्याद के साथ वाद है। स्याद का मतलब अपेक्षा और वाद का मतलब कथन। तो अपेक्षा से जो कथन करते हैं हम किसी चीज का, तो वो स्यादवाद है। वाद इसमें आएगा, स्यादवाद। तो अब इसमें न्याय की समाचीन इस बात पर निर्भर, अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन तो करे, किंतु दूसरे के दृष्टिकोण को, आप अपना दृष्टिकोण के ऊपर जोर तो दे सकते हो, और दूसरे का दृष्टिकोण को ये भी नहीं है कि वो दृष्टिकोण गलत है, उसको गौण कर सकते हो, उसका निषेध नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो महाराज जी, हम कैसे समझेंगे कि किसकी दृष्टि ठीक है? ये आपको द्रव्य की दृष्टि जब है, अब आपको अब धीरे धीरे पता चल रहा है। जब बातें जो पहले, जब समझ गया, चीजें पहले समझ गया। समझ नहीं आ रही थी, अब समझ में आ रही है ना। समझ हमारी गया। दृष्टि जितनी प्रखर होती जाएगी, हम्म, जितनी शार्प हो जाएगी, उससे हमको डिवीजन और उसकी देखने की दृष्टि, जैसे बचपन में बच्चा ऐसा बड़ा स्थूल देखता है, जो जो आप आगे बढ़ते हैं उतनी उतनी आपकी प्रखरता आनी चाहिए। अब नहीं किसी की आती, तो वो उसका मतलब बुद्धि ब्लंट है, वो ज्यादा उतनी डिटेल में जा ही नहीं रहा। अब कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि 10-15 साल की उम्र में जैसा उनका बिहेवियर था, वो 60-70 में भी उनका बिहेवियर वही है, जिनको हम बचपन से जानते हैं, वो आज भी उनकी हरकतें वैसी हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनकी हरकतें बदल गई हैं, मेच्योर जिसको हम कहते हैं, ये मेच्योर हो गया, मेच्योरिटी आ गई। मेच्योरिटी क्या मतलब, क्या और केयरफुल हो गया है, और सहजता, मतलब और उसके अंदर जो है ना, बारीकियां समझने की बात आ गई है। फिर शब्दों का हेर फेर समझने आने लगे, ये गलत शब्द है, ऐसा नहीं कहना। पहले किसी बात को कहने के लिए जो शब्द मुंह में आते थे कह देता था, अब उसमें और अप्रोप्रिएट और बढ़िया से बढ़िया शब्द कहकर अपनी बात भी कर दे,
और उसमें हर्ट दूसरा सबसे कम हो। तो अंधे को अंधा कहना तो बचपन में अंधा ही कहता है ना। अब नेत्रहीन कहना, अंधे को अंधा कहना। प्रज्ञा चक्षु और अच्छी। हाँ, प्रज्ञा चक्षु उतने बढ़ गए उसके, प्रज्ञा चक्षु से। ज्ञान और अच्छी। हाँ, ज्ञान सुख जैसे कहते हैं ना कि है, कि वो उसको है। तो अंधा कह देना, किसी को गधा कह देना हिंसा है। गधा कह देना मतलब है कि उसने जो है उसका कर्म बंध गया, क्योंकि भाव हिंसा तो करी दी ना। छोटे से छोटा शब्द भी सोच समझ के। और अगर वो हर्ट हो गया इस बात में, अगर तो हंस गया, हर्ट हो गया तो द्रव्य हिंसा भी हो गई। तभी भगवान ने यहां तक कहा कि अगर सत्य भी कह रहे हो किसी का, आप बिल्कुल जानते हो कि बिल्कुल सही बात है, सत्य, और उसको सत्य बात बता रहे हो, उसके बावजूद अगर वो दुखी हो रहा है उस सत्य को सुनकर, तब भी मृषावाद है, तब भी मृषावाद है। क्योंकि उसको और क्षमा मंगवाई है महाशतक से, रेती से क्षमा मांग, जबकि उसे नरक में ही जाना था, उसने अपने ज्ञान में ही देखकर बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने संदेश भेजा भेजा कि भाई उसको कहो कि गलती हो गई, भूल हो गई है उससे मेरे साथ। न्याय दृष्टि की एक सीमा है, और वो ये है कि न्याय सदा विधायक दृष्टि से ही देखता है। सकारात्मक उसकी विधायक दृष्टि होती है न्याय की, वह अपने उसका एक विधेय मतलब होता है, अपना लक्ष्य देखकर वो करता है। अपने धर्म का, अपनी सत्ता का प्रतिपादन तो करता है, किंतु दूसरे धर्म और दूसरी सत्ता का अपलाप नहीं करता, उसका खंडन नहीं करता। दूसरे की सत्ता भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, बात अपनी कर रहा है, लेकिन जब दूसरा बात कर रहा है तो उसको बिल्कुल गलत करके उसको रिजेक्ट नहीं करता। ठीक है, आप भी ठीक हो। अब ये जो आप ही ठीक कहते थे, तो भगवान को यही लोग कहते थे, समसरण से बाहर निकलते हुए भी कहते थे ये कैसे बात है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा ठीक है। ये तो इनको तो किया ना, पांच पांच सूत्र देकर। हाँ, प्रथम व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह कह जीव को कहे किंतु ये मनुष्य है, इस उत्तर का निषेध करने का अधिकार उसे नहीं है। ये जीव कह रहा है, लेकिन जब किसी ने मनुष्य कहा तो उसको निषेध करने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये भी है। फिर तीसरे मतलब आखिर तक उसने कहा हाँ ये ठीक है, तेरा चाचा भी है, भाई भी है, जो भी है, वो सारा जो है उसको सबको एक्सेप्ट करेगी। ये सब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, अपने अपने, इनकी दृष्टियां अपनी अपनी हैं। उसमें वो कितना ब्रॉडली, अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम और प्रखरता से आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अध्यात्म कहता है अब वापस आ जाओ स्थूल के ऊपर, ये जीव है बस, तू और देख ही मत, तू ये मत सोच कि ये केंद्रीय है, बेंद्रीय है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये जीव है, इसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब जब तक ये नहीं आती, तब वो आदमी क्या सोचता है कि क्या है, अंडे में जीव नहीं है, अंडा खाने से कुछ नहीं। वो मांस नहीं खा रहा पर अंडा खा रहा, अरे भाई ये भी वही है, जो अंडा खाना है वो भी पचेंद्री पचेंद्री जीव है। उसको ये बताया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि भाई ये वो समझता है ये डेवलप हुआ ही नहीं है। अरे भाई ये जीव तो है ना, हिंसा तो हो गई। मतलब एक जो अंडे खाने वाला है वो अपने जीवन भर में कितना पचेंद्री घात कर देता है, और वो सोचता है मैंने तो किसी पचेंद्री को मारा नहीं। कितना पचेंद्री का घात कर, समझाता निषेचित नहीं है ये, हाँ इसलिए डेवलप हुआ ही नहीं। हाँ। एक्चुअली में क्या है कि ये स्यादवाद, अनेकांत, ये तो भाषाओं से तो लोग समझ गए हैं, पर इसकी गहराई नहीं पकड़ी है, गहराई नहीं पकड़ी है कि ये कहाँ तक गहरा है। ये देखा जाए तो हमारा पूरा धर्म है, पूरा धर्म, अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, ये टोटल कंप्लीट धर्म। अगर इतना ही समझ गए तो सारा धर्म क्लियर हो। इन तीन को समझ के बहुत कुछ समझ आया। इन तीन को समझ के आ गया तो समझो कि धर्म के बीज अंदर आ गए सही ढंग से। अब क्या है, हम कहते हैं हमें जितनी समझदारी बारीकी से देखते हैं जितना, अब क्या है कि जितना ज्ञान से जा रहे हैं, ज्ञान से जा रहे हैं। अब दर्शन क्या कहता है कि तू अब उसका अवलोकन कर और आगे डिटेल में मत जा, यानी सामान्य पे दृष्टि दे। सामान्य क्या है कि ये जीव है, ये जीव है, और ज्ञान जो है उसको खंड खंड करके बढ़ता है अपना। तो खंड खंड करने में ज्यादा समय खराब, ज्यादा टाइम, तू अपनी ऊर्जा लगा रही है, तुझे क्या लेने देना कि ये किसी भी हो, ये जीव है, ये केंद्रीय, बेंद्रीय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, तू किसी की भी हिंसा करता है, तेरी हिंसा तो होगी।
भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा में थोड़ा फर्क पड़ेगा, एक इंद्री, बेइंद्री, तीन इंद्री का, उनकी जैसे कैटेगरी है उसी हिसाब से हिंसा होगी, लेकिन भाव से तो हिंसा हो गई ना। तो छह काय की जीवों की जो हिंसा जैन धर्म में बहुत जोर दिया गया है, वो इसीलिए है ना। साधु और एक अच्छे श्रावक का, व्रती श्रावक का फर्क क्या है? ये छह काय के जीवों का फर्क है ना मेनली। नहीं तो घर पे वो भी वही करता है, स्वाध्याय भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है, लेकिन यहां आकर जो है उसको छह काय के जीवों की पूरी हिंसा उतना पहले पालन करना 50-50 कर दिया, वहां से +3 से शुरू किया है होगा। श्रावक का। तो श्रावक तो पहले उनमें से किसी का अपलाप करना मिथ्या है, इस प्रकार मतलब किसी का अपलाप नहीं करना, क्योंकि क में जीवत्व है, मनुष्यत्व, दोनों धर्म विद्यमान है, और उनमें से किसी का भी अपलाप करना मिथ्या है। इस प्रकार पूर्वक सभी उत्तरदाता अगर दूसरे उत्तरदाताओं को सच्चा मानता है तो वह स्वयं भी सच्चा ठहरता है। अगर ये जिसने पहले बोला वो दूसरों को गलत समझता है तो वो भी गलत है। पूर्वक सभी उत्तरदाता, जब जिन्होंने जिन्होंने उत्तर दिया, पांच छह ने, उस उत्तरदाता अगर दूसरों को उत्तरदाताओं को सच्चा मानता है तो स्वयं भी सच्चा ठहरता है, और यदि उन्हें झूठा कहता है तो स्वयं भी झूठा सिद्ध होता है। यही न्यायवाद अनेकांत की आधारशिला है। अगर तू सब सब अपना ओपिनियन बता रहे हैं, अगर तू उनको कह रहा है कि इनके ये सब गलत है तो तू भी गलत है। तो दूसरों के ओपिनियन में तू गलत है, जिससे तू उनको गलत कह रहा है ऐसे वो गलत है। अगर तू समझता कि ये भी ठीक है, ये अपने व्यू पॉइंट से है, ये जिधर जहां बैठा है इसको जैसी दृष्टि से देख रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो तब तब तू भी ठीक है, नहीं तो तू भी ठीक नहीं। अनेकांत दर्शन का यही मंतव्य है कि संसार के समस्त एकांतवादी वस्तु के एक एक धर्म को के अंश को ही स्वीकार किए हुए चलते हैं। यही कारण है कि उनके निरूपण में भेद दिखाई देता है। यदि वे सभी एक दूसरे के दृष्टिकोण को उदार दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें, अपने दृष्टिकोण के प्रतिपादन के साथ अन्य के दृष्टिकोण का खंडन ना करें, तो उनमें कोई विरोध नहीं रह जाएगा, दूसरे का खंडन नहीं करें। अब ये अगर इस स्थिति में आ जाए, कितनी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी। बात तो ये खंडन की आती है, झगड़े हैं ये सब। सारा उसी का चक्कर है। अगर ये हम समझ जाएं कि इसका मतलब है कि सिर्फ निरूपण में भेद है, यदि वह सभी एक दूसरे के दृष्टिकोण को उदार दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें, अपने दृष्टिकोण को प्रतिपादन के साथ अन्य के दृष्टिकोण का खंडन ना करें, उनमें कोई विरोध नहीं रह जाएगा। इसी बेस के ऊपर सारे दर्शनों के अंदर जो है ये जो चीजें हैं दो, देखिए अहिंसा को सबने माना है, अपरिग्रह के ऊपर भी जो है काफी हद तक लोगों ने माना है। सबको पता है कि कॉम्युलेशन ऑफ वेल्थ नहीं करने, ये नहीं करना, वो भी मानते हैं। लेकिन ये जो दृष्टि यानी एकांत की है, ये और किसी दर्शन में नहीं, बहुत व्यापक है। ये बहुत व्यापक है, और इसी से ये जो दर्शन जो है, जैन दर्शन जो है, वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया। मतलब उसको अगर देखेंगे, सूक्ष्मता में आगे जाएंगे, तो ये धर्म बिल्कुल उन दर्शनों से अलग हो जाता है। बाकी वो उन दो से, अहिंसा और उससे, तो वो सबकी जगह कहीं कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी जीव को मारना, मारो कहीं नहीं, झूठ बोलो, हाँ, ऐसा कहीं कोई धर्म नहीं लिखा। लेकिन ये इसने उसको बड़ा ही अलग स्पेशल धर्म कर दिया। दूसरों को सच्चा मानने पर वह स्वयं सच्चा साबित होगा। इसके विपरीत अगर वह दूसरों को मिथ्याभाषी कहता है तो वह स्वयं भी मिथ्याभाषी है, क्योंकि सत्य के एक अंश को स्वीकार करके वह समग्र सत्य को स्वीकार करने का झूठा दावा करता है, और दूसरे सत्यांशों को स्वीकार करने वालों को मिथ्याभाषी कहने के कारण वह स्वयं मिथ्याभाषी ठहरता है। वही बात जो सत्य की वही बात करती है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में नित्यता, अनित्यता, सत्ता, सत्ता, एकता, अनेकता आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं। ये जो है ना, तो वो तत्व अतत्व आता है, तत्व अतत्व आता है, नित्य अनित्य आता है, सत्य सत्व और असत्व आता है, हाँ, अनेक, एक 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 और अनेक आता है। जो सत्य और असत्य है, यानी सत्ता और असत्ता है, इसके फिर चार भाग कर देते, द्रव्य क्षेत्र काल भाग से, तो 8 हो गए, ये दो के 8 हो गए, और बाकी ये 6 हो गए, तो 14 भेद होते हैं, ये 14 भेद होते हैं। तो उन्हें विभिन्न विद्यमान है, उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से घटित करने
पर विरोध की कोई संभावना नहीं रहती। वस्तु में एक एक धर्म की संगठना के लिए जैन दार्शनिकों ने सप्तभंगी का बड़ा सुंदर तर्क संगत निरूपण किया। ये सप्तभंगी है जो आप उस दिन प्रश्न कर रहे थे, वही पूछ रहे, मैंने कहा आएगा, आगे आएगा। वस्तु में एक एक धर्म की संगठना का उसको गुट करके करके लिए जैन दार्शनिकों ने सप्तभंगी का बड़ा सुंदर तर्क संगत निरूपण किया है, जिसे दार्शनिक ग्रंथों से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसको ना दार्शनिक ग्रंथ, ये दार्शनिक ग्रंथों में आया, ये जो स्यादवाद का जो है ना, ये दार्शनिकों ने बाद में दिया है। भगवान ने तो अनेकांत ही बताया है, पर उसको समझने समझाने के लिए दूसरों के पल्ले पड़ जाए, हाँ ये स्यादवाद है, दूसरे को समझाने के लिए जो है। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि विचार जगत के संघर्ष को टालने के लिए और वैचारिक हिंसा का निवारण करने के लिए अनेकांत दर्शन एक अमोघ अस्त्र है, मतलब अचूक अस्त्र है। ये ऐसा अचूक अस्त्र है कि इससे आप इतने संघर्षों से बच जाओ, संघर्षों से बच जाओगे। विचार जगत के संघर्ष प्राय एक दूसरे के सत्य पर आधारित दृष्टिकोण को ना समझने, ना स्वीकार करने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ये हम जब एक दूसरे के सत्य पर दृष्टिकोण नहीं समझ रहे और ना उसको स्वीकार करने के कारण ये सारे भेद उत्पन्न होते हैं, संघर्ष होते हैं, इसी पे होते हैं। और कई लोगों की आपने शैली देखी होगी, जब कोई बात कोई करता है ना, तो उसकी बात को पकड़ कर उसको अच्छा वक्ता बोला जाता है। वो ये कहता है, हाँ हाँ आप जो कह रहे हो ये ठीक है, ये ठीक है, परंतु परंतु लग गया तो फिर तो नहीं, पर उसको गलत नहीं कहा। एक तो ये बात करता है कि ये आप गलत हो, तो वो तो वहीं संघर्ष किया, वहीं झगड़ा हो गया, समझो अंदर से तो झगड़ा हो गया। जब किसी की बात को आपने ठुकरा दिया, गलत कर दिया, उसने अगर उसकी शुरुआत कैसे करता है, आप बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप जो बता रहे हो वो ठीक है, परंतु, और फिर अपनी बात कर देता है, फिर अपना दृष्टिकोण कहता है, उसको रिजेक्ट नहीं किया। ये बहुत काम की चीज है। गौतम स्वामी ने समझाया था, यही हाँ, जो हाँ, समझाया था। ये जो है ना परंतु वाला बता है, यानी ये बट, ये इंग्लिश में बट कहते हैं, तो वो इंटेंसिटी कम कर देता हाँ है। इंटेंसिटी कम कर देता है, दूसरे को एक डिफरेंट ओपिनियन ग्रहण करने का एक रास्ता खोल देता है। वो बड़े ध्यान से सुनता है, मेरी बात तो सही कही है, नहीं तो क्या है कि वो फट से अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता है। जब जैसे उसको कहा कि तू गलत है, तो उसको लगता है तो आंधी आने वाली है, वो खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेगा, वो सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, उसकी बात को इग्नोर कर देगा। अपनी बात, क्योंकि मेरी बात भी ये समझ जाए, उसकी बात को सही कहकर फिर वहां से उठाकर उसको दूसरा दृष्टिकोण समझाना है, धीरे से समझाना है, उचित शब्दों से समझाना है, तो उससे उसको ना वो सहज स्वीकार कर ले उसको, क्योंकि उसको पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लाना पड़ेगा। जहां पर मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, पहले उसको उठाकर वहां लाओ, उसको उठाकर वहां से लाने की उसकी रजामंदी होनी चाहिए। तो उसको कहा कि तू जो कह रहा है वो ठीक है, पर तू वहां से कह रहा है, अब तू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, अब यहां से देख कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कैसा है। तब उसको समझ में आता है कि हाँ ये जो है ये ठीक है। तो ये क्या है, ना स्वीकार करने का कारण ही उत्पन्न होते हैं। अनेकांत दर्शन दृष्टि में समग्रता उत्पन्न करके पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने की दिशा सुझाता है। जब पूर्ण सत्य का हृदयंगम कर लिया जाता है, तो विचार लोग के सभी संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये पूर्ण सत्य अगर समझ में आ जाए कि इस एक्चुअल वस्तु की प्रॉब्लम क्या है, जब हम एक दृष्टि से देखते हैं, जो दूसरे का ओपिनियन सत्य नहीं कैसे हुआ, ये तीसरे का ओपिनियन सुनते हैं, तो वो उसको लगता है कि वो, अब यह है कि जब जो लोग कम बोलते हैं, जवाब नहीं देते, वो करते, वो कहते हैं ये बोलता ही नहीं, वो उसको देख रहा है कि लेट द वाटर फ्लो, लेट द वाटर फ्लो, ये घूमते घूमते जहां पानी ठहरेगा ना, तो सही स्थान यहां होगा, ये अपने आप वहां तक तो आ जाए पहले, फिर मैं देखूं कि इसको कहाँ रोकना है मुझे। जहां अगर उसका फ्लो, उसका लेवल डिफरेंस है, वहां मैं उस पानी को दीवार बना के भी रोकना चाहूंगा, फिर भी प्रेशर पड़ेगा। इसको अपने आप रुकने देना, जब ये रुक जाएगा तो तू उसके चारों तरफ बाढ़ बना सकता है, वो पानी को कि खुद ही ठहर गया वो। पहले उसका तो नजरिया उसका तो नजरिया वहां तक आने दो ना। तो यह है कि जब दूसरा बोले तब उसको वहां तक आने दो, आने दो। इसमें सिर्फ ये होता है समय लगता है, उतनी समय की टॉलरेंस बढ़ानी पड़ती है कि भाई ठीक है यहाँ तक आ जाए। कई बार होता है कि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर उसका ये होता है कि आदमी कहता है, लेकिन ये सारे पॉइंट समझने चल लेने चाहिए। जब हम समझेंगे तो हम दूसरों को समझना, अपनी बात को समझाना ये आसान हो जाएगा। इससे अनेकांत दृष्टि से क्या है कि हम दूसरे की बात समझते भी हैं, कोई ऐसा
और उसको समझाना भी हमारे लिए स्यादवाद से आसान हो जाए। तो अनेकांत दर्शन एक सुंदर उद्यान है। पदार्थ में नित्यत्व अनित्यत्व, सत्व असत्व, एकत्व अनेकत्व और उत्पाद वे ध्रुव जैसे विरोधात्मक तत्वों के समावेश रहस्य का परिज्ञान कराने वाला दर्शन अनेकांत व स्यादवाद वस्तुतः सुंदर सुरभित फूलों का एक उद्यान है, जिसमें नाना रंग और नाना प्रकार के सौरभ, मतलब उसकी खुशबू जो है महक है, या उर्दू में कहते हैं शमीम, वे महकते हुए अनेक प्रकार के फूल सिद्धांत खिले रहते हैं। प्रत्येक फूल अपनी मादक सौरभ मतलब सुगंध में महकता है, किंतु दूसरे के सौरभ व सुंदरता पर किसी प्रकार का आघात नहीं करता। सुन, अब गुलाब का फूल है, गेंदे का, वो अपनी महक महक रहा है, वो अपनी महक महक कर रहा है, लेकिन जो परफ्यूम बनाते हैं उसमें किसको घटाना है? अगर सारा ही अगर वो गुलाब की उसका आ जाए तो लगेगा कि रोज का है, लेकिन उसको मिलाकर अगर जो बनाते हैं परफ्यूम्स बनाते हैं तो एक अलग डिफरेंट ही बन जाती है, बड़ी प्लीजिंग बन जाती है। और वो उनका आर्ट होता है कि इसमें कैसे किस सुगंध, कैसी सुगंध देना है। तो प्रत्येक फूल अपनी मादक सौरभ में महकता है, किंतु दूसरे की सौरभ व सुंदरता पर किसी प्रकार का आघात नहीं करता। इसी प्रकार अनेकांत दर्शन के उद्यान में विविधता में एकता और एकता में विविधता, मतलब है अनेकांत दर्शन के उद्यान में विविधता में एकता और एकता में विविधता, नित्यत्व में अनित्यत्व और अनित्यत्व में नित्यत्व आदि विविध प्रकार के विचार पुष्पों के दर्शन किए जा सकते हैं। ये विचार पुष्प हैं, इनके दर्शन किए जाते हैं। हाँ, इस विराट सिद्धांत के द्वारा विश्व के समस्त दर्शन व धर्मों का समन्वय सहजता किया जा सकता है। समस्या के समाधान की दिशा में अहिंसा और अनेकांत दर्शन जैन दर्शन के दो स्तंभ हैं। दोनों के आधार पर जैन दर्शन टिका हुआ है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि अहिंसा और अनेकांत ने एक दूसरे का संतुलन बनाए रखा है। अनेकांत के बिना अहिंसा अधूरी है और अहिंसा के बिना अनेकांत का कोई मूल्य नहीं है। दोनों शब्द हैं, अनेकांत के बिना अहिंसा अधूरी है और अहिंसा के बिना अनेकांत का कोई मूल्य नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनेकांत में अहिंसा की भावना और अहिंसा में अनेकांत की भावना का स्पंदन स्पष्ट दिखाई देता है। अनेकांत में अहिंसा की भावना, अनेकांत में आप दूसरे की दृष्टि को भी ठीक कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मुख्य कर रहे हो, उसकी को गौण कर रहे हो आप, लेकिन उसको गलत नहीं कर रहे। तो अनेकांत में अहिंसा की भावना और अहिंसा में अनेकांत की भावना का स्पंदन स्पष्ट दिखाई देता है। अनेकांत को अहिंसा के अंतर्गत भी लिया जा सकता है, अहिंसा के अंदर, और तब ये कह सकते हैं कि अनेकांत के माने हैं बौद्धिक अहिंसा, वैचारिक अहिंसा। ये हिंसा, अब अनेकांत को शब्द दिया अहिंसा के फॉर्म में। अनेकांत को अगर अहिंसा की फॉर्म में अगर शब्दों में कहना हो तो ये बौद्धिक अहिंसा है, ये वैचारिक अहिंसा है, या ये कह दें शाब्दिक है अहिंसा है, पर ये विचार की एक्चुअल बेसिकली कि उसकी विचार जो है। और इसके आगे तीसरे पे आता है, अगर शब्दों का सही चयन नहीं किया तो तब भी आपने उसका मंतव्य देखना, आशय देखना है कि शब्द उसने कुछ और डाल दिया हो, चाहे शब्दों का चयन कई बार गलत हो जाता है उसकी, तो उसके कारण जो है शब्द के गलत होने से भी तब भी उसको उस शब्द को अप्रोप्रिएट कर ले या उसका क्लैरिफिकेशन मांग ले। तो ये बौद्धिक अहिंसा और वैचारिक अहिंसा जो है, ये उसका मतलब है कि ये हमें समझ आता है कि ये कैसे अनेकांत के माने ये हो जाएंगे। अब अनेकांत को उसने ना अहिंसा के अंदर रख दिया, अहिंसा के साथ जोड़कर अब कोई बोले कि इसमें कौन सा, इसको क्या धर्म कैसे है, कि ये भी उसका अहिंसा के अंदर ही आता है। अनेकांत जो है अहिंसा का ही पोर्शन है, और अगर अनेकांत को नहीं मानते तो हिंसा हो जाए, तो हिंसा हो जाए। शास्त्रों में अहिंसा की जो सीमाएं निश्चित की गई हैं वह लगभग हमारे जीवन में व्यवहारों को छूने वाली है। जीवन व्यवहार शुद्ध हो, किसी का शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो, किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार ना हो, अधिक संग्रह ना किया जाए, खान पान की शुद्धता तथा पवित्रता रखी जाए, ये अहिंसा का व्यवहार पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? करुणा और मैत्री का अनेकांत किसी भावात्मक पक्ष को परिपुष्ट करता है। दो पक्ष हो गए।
अब बात हुआ, एक तो ये है कि ये जो किसी का भी शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो, मतलब व्यवहार इतना शुद्ध हो कि जीवन व्यवहार शुद्ध हो कि किसी का शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो, किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार ना हो, अधिक संग्रह ना किया जाए। ये सारी चीजों के लिए देखो, ये चेतन चेतन दोनों के लिए आ जाएगी। हाँ जी। मतलब आप किसी को ज्यादा मतलब है। अब जैसे, अब हिंसा क्या है हमारे यहाँ, तो ये कि जैसे कागज है, जितना कागज फाड़ रहे हो ये भी हिंसा है, अभी हिंसा में लिया। ये भी हिंसा भी नहीं है। कैंची है, कैंची चला रहे हो उतना, ये भी हिंसा है। मतलब जितनी क्रियाएं, मतलब इसका मतलब है कम से कम क्रियाएं, कम से कम करें। ये क्रियाएं जो है ना, कई बार जब जितनी हार्मोनिक एक्टिविटी दिगंबर होगी को ना। जब देखते हैं, दिगंबर मान्यता में उनके जो उसमें, उसके उनकी हिंसा कितनी कम हो जाती है। हाँ जी। ये कपड़ा, ये कटना, ये धोना, ये सारा, ये कुछ करना, ये ना सारा धोना हिंसा, करना वो करना सारा सब कुछ बच गया। सारा। और कितना उनको अपने लिए समय मिल जाता है। दूसरा पक्ष समय करुणा। भले मिले, लेकिन जब तक हमारे अंदर में सहजता नहीं आएगी ना। मेन तो वही है, नहीं भाई। मेन तो हर वही है। और हर हमारी हर क्रिया। सहजता, सहजता तब आती है जब ये सजगता आती है। हाँ। जब आप, अब कितने लोग हैं जो अहिंसा, अनेकांत को और अपरिग्रह को उस ढंग से समझ रहे हैं, मतलब समझने इसको में भी, तो झगड़े का लग इसको भी, जाता है। मतलब इसको भी अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में समझे। हाँ जी। कि ये कोई सिर्फ जानने के लिए कि नहीं हम अनेकांत को समझते हैं, अपरिग्रह को समझते हैं, ऐसा नहीं है। अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में समझे हाँ उसको। हाँ, उसके परिप्रेक्ष्य में समझे कि ये भी उसके फैक्टर, ये फैक्टर है किसी के प्राणों की हिंसा। अब जब तक भाव हिंसा नहीं, सिर्फ द्रव्य प्राणों की लेते हैं। हमने कौन सा जीव मारा? हाँ। जीव मारा। जब भगवान ने ये कहा कि तुमने नहीं मारा किसी को, पर तू इर्या समिति का पालन नहीं कर रहा, तो तेरा कर्म बंद होगा। जीव मरा या नहीं मरा अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो हिंसा अलग बात है। पर तूने अगर इसको, अगर तू देखता हुआ चलता है और बड़ी सावधानी से चल रहा है, समिति का पालन कर रहा है, और इतने में हवा का झोंका आया और तेरा पैर ऐसे रखा और बचाने की कोशिश करते भी नहीं बचा पाया, दोष नहीं लगेगा साधु। इसका हाँ, मतलब है, महावत के 1786 हाँ। मांगे बताए। तो ये जो है ना, खान पान की शुद्धता पवित्रता रखी जाए, ये अहिंसा का व्यवहार पक्ष है। दूसरा पक्ष करुणा मैत्री का है, अनेकांत इसी भावात्मक पक्ष को परिपुष्ट करता है। हमारे विचारों में उदारता, सहिष्णुता, सहिष्णुता में टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है उदारता है, काइंडनेस आ जाए। दया, उदारता, सहिष्णुता, मैत्री भावना का संचार अनेकांत के विचार से ही हो सकता है। मतलब हम दूसरों के व्यूज को समझने की कोशिश करें। मैत्री की भावना क्या होगी? जब हम स्वीकार भाव करते हैं। मैत्री कैसे होती है? मैत्री एक तो होता है कि मेरे धर्म के ये लोग हैं, एक होता है कि मैत्री है कि ये सिख धर्म का है, ये मुस्लिम है। क्या उसके साथ भी मैत्री वैसी है, या आप अपनी संकीर्णता में वहीं तक ही हो? उसका, उसके ठीक है, धर्म पालने का लगते हैं, बट एज ए मनुष्य तो वही है ना, जीव तो वही है ना। और ये अगर आदमी सोचे, कल को हो सकता है कि कल मैं भी सरदार हुआ हूँ, मैं भी मुसलमान बना हुआ हूँगा, और मैं आगे भी बन सकता हूँ। और किसी, मैं आज यहाँ जन्मा हूँ, कल को पाकिस्तान भी जम पैदा हो सकता हूँ। तो हमें किसी के प्रति, किसी का ये सारा जो हमारे हाथ में नहीं है कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये कंट्री अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये प्रांत अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, हम ही अच्छे हैं। अरे भाई, तू कहीं भी जा सकता है, कहीं पर तू कई बार गया है और कई बार जाएगा। जब इतना ब्रॉड व्यू हो जाएगा, तो उसको कोई टेंशन नहीं होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं? अब जैसे कि जिस घर में पति पत्नी है, पति चाहता है कि वो मेरे हिसाब से कार्य हो सारा, क्योंकि वो उसका मालिक है जैसे। अब तो अगर महाराज जी एक बात बताएं, हाँ, ये इच्छा करना कि हम हर जन्म में जैन धर्म परिवार में ही पैदा हुए और इस धर्म का पालन करें, तो इसमें भी मिथ्या मानी जाएगी? नहीं नहीं, मिथ्या नहीं कह या रहा इसमें भी दोष है। माना जाएगा? वो अलग इच्छा है, पर आप किसी और को ये कहें कि हम ही अच्छे हैं। मान हाँ। लिया हम वो जब मैं समझ बताते वो हैं, मैं हम समझ गया। कहते हैं जैन धर्म, हाँ भी बहुत अच्छा कि जैन धर्म मिल गया कहते हैं, पर दूसरे को हम बुरा भी नहीं कहते। हाँ, वो समझ गया महाराज, हाँ, कि दूसरों को तो क्रिटिसाइज नहीं ये करेंगे। सोचो, हम उसमें भी हम कई बार गए होंगे, सही कह रहे हैं महाराज। और आने वाले टाइम में भी जाएंगे। मतलब आप सारी बात है ना, आप अगर द्रव्य दृष्टि कर दोगे ना, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं,
फिर ये मुसलमान है, ये कैसा है, ये कौन से प्रांत का है, ये कहाँ का मुसलमान है, ये बात ही खत्म हो जाती। ये भी तो पर्याय दृष्टि हो गई ना। तो अपने को यह है ना कि ये जीव है, और मेरा भाव उसके प्रति गलत आते ही मैंने कुछ हिंसा नहीं किया है, पर मेरा नुकसान हो जाएगा कि ये खराब है। और प्रसंग अनुसार भी देखना पड़ता है। अध्यात्म का तो एक ही प्रसंग है ना, वो तो प्रसंग अनुसार जो कह रहे हो ना, वो व्यवहार में आ जाओ। हाँ। हमें अध्यात्म क्या कहता है कि कोई बुरा निरपेक्ष निरपेक्ष अध्यात्म क्या कहता है। जी। अब हम ग्रस्त के हिसाब से जो आदमी कहता है ये ऐसा तो करना ही पड़ता है, हाँ। भाई ये कुछ जरूरी थोड़ी है। निरपेक्ष नहीं है वो। हाँ, निरपेक्ष नहीं है, वो तो सापेक्ष अपने घर को ही देख रहा है, गृहस्थ जीवन को ही देख रहा है। हाँ। लेकिन अगर आप ये देखें कि भाई जीव तो जीव ही है ना, ठीक है, तो यहाँ अकेले हो जाता है, वहां घर में रहते भी अकेला रह ले, हाँ। किसी हद तक तो वो कर ही सकता है, पूर्णतः नहीं होता। हमने ये देखा है कि वहां करना मुश्किल था, यहाँ पालना करनी आसान है। यहाँ आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोवाइडेड हो, आपको दिया गया है ऐसा, हाँ महाराज ने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पूछ रहा हूँ। प्रवीण फोन रेज्ड हैंड। हाँ ठीक है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि कितना टाइम हो गया, 5 मिनट हो गया। हाँ, ये प्रवीण जी शायद हाथ रेज किया हुआ है, तो बाद में देख लेंगे इसमें। तो ये हमारे विचारों में उदारता, सहिष्णुता, मैत्री भावना का संचार एकांत के विचार से ही हो सकता है। वर्तमान युग में मनुष्य के अंतर मन से लेकर जमीन, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय वातावरण तक 2 प्रकार की स्थितियां उलझी हुई हैं। आज मनुष्य एक और अन्य पुरुष का शोषण कर रहा है और उसके साथ निरतापूर्ण पाशविक व्यवहार कर रहा है, और उसके विनाश के लिए संहारक शस्त्रों का निर्माण में जुटा हुआ है। तो दूसरी ओर वैचारिक द्वंद्व है, पारस्परिक मनमुटाव है, भय है, आशंका के कारण प्रत्येक राष्ट्र शीत युद्ध की स्थिति में गुजर रहा है। आज हम कहते हैं सब बराबर है, ये कंट्री है, फिर भी हथियार भी बन रहे हैं, तो है, तो हथियार भी बन रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं, हथियार बेचे भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वही। तो इसका मतलब दृष्टि में क्या है, एक तरफ तो हम उसको कह रहे हैं कि इसके साथ कि हमारे पार्श्विक व्यवहार, मनुष्य क्या है, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है ना। एक युद्ध आपके पास 2 साल से करीब चल रहा है, फरवरी में 2 साल हो गए युद्ध को, यूक्रेन वार का चल रहा है। एक अब नया युद्ध जो इजराइल के अंदर चल रहा है, ये भी चल रहा है, कितनी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो ये क्या सारा अहिंसा ही, अहिंसा को किसने याद रखा, ये सारे हिंसा के ही है ना। कितना मर रहा है, कितना ये कितने लाखों में मर गए दोनों युद्ध के अंदर। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं सोच सकते कि सब अपनी अपनी जगह सही है, ऐसा थोड़ी सोच सकते। नहीं नहीं, अपनी जगह सही नहीं हो सकता, हाँ। लेकिन आप कर क्या सकते हो मुझे बताइए। हाँ। आप क्या कर सकते हो, आप अपने तक ही सीमित रहो। ये जो हो रहा है ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है, कोई नया नहीं मर रहा, वही मर रहा है जिसका आयुष खत्म हुआ है। ये परिस्थितियां क्या अपने थोड़ी है, ये तो सिस्टम में पड़ी हुई है, ये हो रही है। मतलब ये आज मनुष्य मनुष्य के साथ ऐसा कर रहा है ना, सारी बात तो ये है ना। तो दूसरी ओर वैचारिक द्वंद्व है, पारस्परिक मनमुटाव है, भय, आशंका के कारण प्रत्येक राष्ट्र युद्ध की स्थिति में गुजर रहा है। अहिंसा और अनेकांत जैन दर्शन के प्राणभूत तत्व हैं। जैन दर्शन में इनका वही महत्व है जो महत्व हमारे शरीर में हृदय और मस्तिष्क का है। अहिंसा आचार प्रधान है, तो अनेकांत विचार प्रधान अहिंसा है। मतलब अहिंसा आचार प्रधान से होगी, आचार के कारण होगी, आचरण के कारण हो गई, हाँ। और ये अनेकांत जो है ये विचारों के कारण, हाँ। ये विचार, ये बौद्धिक होगी, बौद्धिक होगी, विचारिक होगी। बात वही है, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को शस्त्र मारा, और किसी को शब्दों का तीर मारा, हिंसा उतनी हो रही है। जी। उसको वो उसमें भी उसके द्रव्य प्राण जा रहे हैं और इसमें भी जा रहे हैं। उसको एक सेंटेंस गलत बोल दिया, वो तिल मिला जाएगा। शब्द ही, एक शब्द भी अगर गलत हो गया तो जैसे उसमें मारने में तीनों योग लग गए ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा हिंसा हो जाएगी। ज्यादा बात ही नहीं है, ज्यादा तो द्रव्य हिंसा बात नहीं, भाव भाव की सारी खेल है ना। द्रव्य से तो मैंने बताया आपके पैर के नीचे आ गया, आप ध्यान से चल रहे थे, आपने मार दिया प्राण में हिंसा। तो फिर लेकिन भाव अंदर कशाई नहीं, भाव नहीं, उस इंटेंशन से नहीं मारा,
अगर भाव हिंसा है तो द्रव्य होगी ही हाँ होगी। होगी। अहिंसा आचार प्रधान है तो अनेकांत विचार प्रधान अहिंसा है, अथवा यूं कहना चाहिए कि अहिंसा व्यवहारिक अहिंसा है तो अनेकांत बौद्धिक अहिंसा है। व्यवहारिक अहिंसा में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रस्काय जीवों की हिंसा से विरत रहना और इन जीवों के प्रति दया, करुणा, मैत्री व आत्मपेयता की भावना की जाती है। मतलब ये सारा क्या है कि जब इन छह काय की जीवों की बात आ गई ना, कि छह काय जीवों की जो है, छह काय की जीवों की हिंसा से विरत रहना और इन जीवों के प्रति दया, करुणा और मैत्री भी रखना और उनको अपनी आत्मा के समान समझना कि ये मेरी तरह ही जीव है की भावना जाती है। बौद्धिक अहिंसा अनेकांश से विचारों का वैषम्य, मनोमालिन्य, विचारगत संघर्ष और दार्शनिक विचार भेद तज्जन्य संघर्ष दूर होता है। बौद्धिक अहिंसा अनेकांश से, बौद्धिक अहिंसा अगर बौद्धिक अहिंसा करता है, हिंसा नहीं करता, बौद्धिक अहिंसा अनेकांश से विचारों का मतलब, इसका बौद्धिक हिंसा का क्या मतलब है? अनेकांश से विचारों का वैषम्य, मनोमालिन्य, विचारगत संघर्ष व दार्शनिक विचार भेद और तज्जन्य यानी इनके द्वारा ही जनित संघर्ष दूर होता है। अनेकांत दर्शन में सह अस्तित्व, सद्व्यवहार, विरोधी विचारों के प्रति सम्मान का सौरभ महकता है। अनेकांत दर्शन के अंदर ये महकता है। वर्तमान काल में मानवीय जीवन में आचार प्रधान अहिंसा के साथ ही विचार प्रधान अहिंसा का भी अपेक्षा है। वर्तमान काल में मानवीय जीवन में आचार प्रधान अहिंसा के साथ ही विचार प्रधान अहिंसा की भी अपेक्षा है। ये मानव के साथ ही है बात। तो आचार प्रधान अहिंसा के साथ ही विचार प्रधान अहिंसा की भी अपेक्षा है। जहां विचारों का सुमेल अर्थात समानता नहीं हो, वहां अनेक प्रकार के संघर्ष, कलह, द्वंद्व व आलोचना प्रत्यालोचना की बाढ़ सी आ जाती है। मतलब जहां पर अगर उसका ये अगर समानता नहीं है, विचारों की सुमेल नहीं, विचार नहीं मिलते। अब जिस घर में विचार नहीं मिलते, जिस ऑर्गेनाइजेशन में विचार नहीं मिलते, तो जिस मंडल के अंदर विचार नहीं मिलते, समानता नहीं है, वहां कितना संघर्ष होता है, कितनी कलह होती है। जब भी वो बैठते हैं उठते हैं वो सभाओं के अंदर, उनके अंदर संघर्ष, कलह, द्वंद्व, आलोचना प्रत्यालोचना। जब भी उनकी सभा बैठती है वो एक दूसरे के नाम लेकर एक दूसरे के ऊपर ये करके कर्म बांध के आ जाते, यही करते हैं, सब होता है। और ज्यादातर जितने भी ये संघ सभाएं जितनी होती हैं, और सब में सारा विरोध है एक दूसरे को, क्योंकि सहिष्णुता है नहीं है। सहिष्णुता और प्रतीक्षा खत्म हो गई है, टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। मानव एकांत पक्ष का आग्रही बनकर अंधविश्वासों का शिकार बन जाता है और संकुचित व शूद्र मनोवृत्ति में फंसकर एक दूसरे के प्रति छींटाकसी करने लग जाता है। वे अपने विचार व धर्म को ही सत्य बताता है और दूसरे के विचारों तथा धर्मों को मिथ्या समझता है एवं बताता है। अपनी साधना आराधना की पद्धति को ही साध्य की संप्राप्ति में एक मात्र निमित्त मानता है कि मेरी साधना अच्छी, दूसरों की साधना को तथ्यहीन व विडंबना मात्र समझता है। सच्चा सो मेरा इस सिद्धांत को ना स्वीकार कर मेरा सो सच्चा, जो मैं कह रहा हूं ना वही ठीक है, मेरा सो सच्चा, इसी सिद्धांत को रट लगाता रहता है। परिणामतः इस संकीर्ण वृत्ति से मानव समाज में अशांति की लहरें लहराने लगती हैं। ये यहाँ पर है। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो सप्तभंगी भी होगा ना। सप्तभंगी बाकी है ना। हाँ जी, प्रवीण जी क्या पूछ रहे थे? कैसे हाथ टच हो गया होगा कई बार ना। एक तो मेरे से हाँ जी, कोई आ रहा था ना मैसेज बार बार। चलिए ठीक है। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, हाँ बोलिए। मतलब रिलेटेड नहीं है, वैसे ही एक है कि जैसे कई लोग अपनी डेथ से पहले अपनी मैं प्रश्न बाद में देता हूँ, मंगल पाठ से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैष्ठाणं नमो वैष्ठवसाहुणं चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम वेवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्जामि
अर्हन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। हरिहंत जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धन का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ये मंगल।